नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रीज पर मिड सेशन की अप्रोच और स्टॉक फ्यूचर्स पर, स्टॉक ऑप्शंस पर आधारित हमारे कार्यक्रम फ्यूचर एक्सप्रेस। आज बेहद शानदार दिन इक्विटीज़ के लिए, इंडेक्स के लिए, पूरे मार्केट के लिए अगर आप देखें। और वित्त वर्ष का ये आखिरी दिन, इस हफ्ते का ये आखिरी दिन, ट्रंकेटेड वीक है, कल छुट्टी है। बट ये छुट्टी याद रखिएगा, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी है। ये वर्ल्ड वाइड छुट्टी है, सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है छुट्टी है। तो ग्लोबल मार्केट सारे के सारे कल शट रहेंगे और ठीक उससे एक दिन शट रहने से पहले डेरिवेटिव एक्सपायरी। देखिए, आज का सेशन एक लिहाज से आसान भी था और एक लिहाज से मुश्किल भी था। सुबह की लेवल लेके आइए, ये बात क्लियरली मेंशन थी, क्लियरली, कि हमारे लिए एक ही ट्रबल जोन है और वो है निफ्टी के लिए 22,207। द मोमेंट यू विल क्रॉस 207, एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है और वो होगी। आज सुबह के लेवल्स लेके आइए जरा प्लीज। डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, लेवल्स लेके आइएगा सुबह के। और वो क्या था? 187,210 जैसे ही बाइसेक्ट होगा, यू विल गेट ए स्विंग टुवर्ड्स 244, 279, 316 और 367। यकीन मानिए, निफ्टी का हाई अब तक का एग्जैक्टली 367, 71 का जोन ही है। तो जो एक होता है ना, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, वो था 210। वो जैसे ही पार हुआ, वो प्रेशर रिलीज हुआ, शॉर्ट कवरिंग। हमने सुबह बात क्या की थी? लगभग 90,500 कॉन्ट्रैक्ट लास्ट सेशन के लिए FIIs शॉर्ट होल्ड करके बैठे हैं। यकीन मानिए, इसमें एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो उस कवरिंग का भी है। देखिए, अब यहां पे बहुत बात करने का मतलब है नहीं, क्योंकि जो द बेस्ट ऑफ द डे था वो मेरे ख्याल से आप देख चुके हैं। जो शॉर्ट कवरिंग का एक थ्रस्ट था वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। जो मैं बेस्ट लेवल सोच के आया था फॉर द डे 22367, वो आप देख चुके हैं। तो मेरे मुताबिक बेस्ट अगर मैं एक निफ्टी ट्रेडर होता तो देख चुका हूं। मैं अपने प्रॉफिट्स को उस जगह बुक कर चुका होता और मैंने ट्विटर पे लिखा भी था कि 22367 डन फॉर द डे। बट अगर आपने पोजिशनली पार्टिसिपेट किया है इस तेजी में, या फिर आप अभी इंट्राडे के किसी डिप को बाय करना चाहते हैं, तो आइए उन सर्कमस्टेंसेस में देख लेते हैं स्टैट्स क्या कहते हैं। लेके आइए इंट्राडे में ऑप्शंस में। देखिए, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी कल हो चुकी है। अगर आप बिल्डअप देखें तो आज 22,400 की कॉल में आउटस्टैंडिंग वाई करीब 2.25 करोड़ का है, जो कि इंडिकेट करता है कि वाकई इतने बड़े मूव के बाद अब 22,380 जो क्लस्टर अभी हम देख के आए और 22,400 एक डिफिकल्ट जोन होगा क्रॉस करने का। और नीचे पुट राइटर्स को अगर आप देखें तो 22,300, जहां पे करीब आउटस्टैंडिंग वाई 2.86 CR का है, जिसमें से करीब 2.5 करोड़ बिल्डअप यहां पे हुआ है। ये कहता है कि अगर डिप मिले टुवर्ड्स 22310, 22290, तो आप उसमें एक माइट भी एंट्री अपना सकते हैं। बट फॉर मी बेस्ट ऑफ द डे स्क्रीन पे आ चुका है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। सुबह बात क्या हुई थी, लेके आइएगा लेवल से स्क्रीन पे, और वो था कि 46939 और 47040, 47,040 अगर बाइसेक्ट हो गया तो यकीन मानिए बैंक निफ्टी सब कुछ देगा। क्या क्या देगा? 47,338 और 47,486 ऑन द हायर साइड। निफ्टी बैंक का आज का हाई क्या है? एग्जैक्टली 355। सुबह लेवल किसकी बात हुई थी? वो था करीब 338। बेस्ट आपको यहां भी मिल चुका है। लेकिन अभी के स्टैट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, आज HDFC बैंक थोड़ी सी रंगत में है। HDFC बैंक लेके आइएगा। HDFC बैंक आपका इस वक्त 1454 पे ट्रेड करता हुआ, और HDFC बैंक आज अपने 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक काम कर रहा है। और वो क्या है? जरा प्लीज इस पे 10 डे में ड्रॉ कर दीजिएगा, 20 डे में ड्रॉ कर दीजिएगा, 50 डे में ड्रॉ कर दीजिएगा। लास्ट टाइम 13 मार्च का वो सेशन था जब 10-20 डे के क्लस्टर से बाहर निकलने के बाद एग्जैक्टली 50 डेमा को स्ट्राइक करके रिवर्स हो गया था। आज वो लेवल परसिस्ट करता है 50 डेमा का 1462। सो कीप आई ऑन बैंक निफ्टी, बट मोर ऑन HDFC बैंक। ये ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट है आज के बैंक निफ्टी के लिए। मैं कहूंगा अगर एक अच्छी ट्रेड आके जा चुकी है तो लेट्स वेट, शायद एक डिप मिले टुवर्ड्स आई थिंक और लोअर एजेस पे। वो एजेस क्या हो सकते हैं वो आपको ऑप्शन स्टेट्स दिखाएंगे। आइए देखते हैं कि इस नई वीकली कॉन्ट्रैक्ट में बैंक निफ्टी के ऑप्शन राइटर्स कहां परसिस्ट करते हैं। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। वो ऑप्शन राइटर्स परसिस्ट करते हैं 47,000 पे, 26 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। सो डिप मिले टुवर्ड्स आई थिंक 47
040, 110, 150 तो बाई कीजिएगा, अदरवाइज इस मिड वे में एंट्री का मतलब नहीं है। अब चलते हैं, काम करते हैं स्टॉक्स पे, और प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। इंडेक्स प्रशांत, आज सुबह सुबह का जो मॉर्निंग शो में सब कुछ हो चुका है, क्या आपको लगता है कि सेकंड हाफ के लिए कुछ बचा है, या सेकंड हाफ में बेटर है स्टॉक्स को चेस करना? प्रशांत। वीरू जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। तो डेफिनेटली जो आपने कहा, सुबह के पहले घंटे में ही ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे में जो मूव एक्सपेक्टेड थी वो आ चुकी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आई है, वॉल्यूम बैक। तो मुझे लग रहा है अब क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जैसे आपने कहा कि मेरे हिसाब से लोगों ने मुनाफे बांध दिए होंगे और आपको वेट करना चाहिए। अब ओवर ट्रेडिंग करने में कोई मतलब नहीं है, बट एक लॉजिकल अप्रोच क्या होगा। तो सबसे पहले अगर निफ्टी पे बात करें तो निफ्टी स्पॉट जो है वो अभी करीबन ट्रेड कर रहा है 22,330 के आसपास। मुझे लग रहा है कि आज की जो क्लोजिंग है वो अगर 22,350 के ऊपर हो जाए, जस्ट 16-17 पॉइंट ऊपर, बट क्लोजिंग की बात है यानी 3:30 के बाद, तो मुझे लग रहा है सोमवार से अप्रैल के लिए एक पोजिशनल व्यू दिया जा सकता है, जो कि आप कंफर्टेबली 22,200 पे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हो। बट मैं आज नहीं जाऊंगा क्योंकि आज की मूव हो चुकी है। तो जैसे मैंने कहा, क्लोजिंग होने पे मैं 22,350 के ऊपर क्लोजिंग को सोमवार से मैं लॉन्ग जाऊंगा। 22,200 पे मेरे स्टॉप लॉस होंगे। मेरा टारगेट 1 होगा 22,550, 22,550, और ये लेवल अगर निकल जाए तो मेरा नेक्स्ट पोजिशनल टारगेट स्ट्रेट 22,700 तक का होगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 22,350 के ऊपर की क्लोजिंग आज दोपहर को बहुत अहम होगी। बट मुझे दोनों इंडाइसेस को अगर कंपेयर करूं तो लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा रेजिस्टेंसेस काफी नजदीक है। एक जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, और उसको हम आगे देख सकते हैं। बट जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो इसके लिए 47,300 स्पॉट ये एक अच्छा लेवल है। इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाए या 47,000 के नजदीक डिप आए तो मुझे लग रहा है सोमवार से यहाँ पे मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा लॉन्ग पोजीशन बनाने में, क्योंकि आज एचडीएफसी बैंक भी 20 दिनों के एवरेज के ऊपर अच्छा ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी ट्रेंड दिखा रहा है, एक्सिस थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। बट ओवरऑल मुझे दोनों इंडाइसेस में प्रेफरेबल मेरा इंडेक्स बैंक निफ्टी होगा। आज की क्लोजिंग 47,300 के ऊपर हो तो मुझे लग रहा है 46,800 जब तक इंटैक्ट है स्पॉट में, आप कम से कम 48,000 से लेकर 48,500 तक के लेवल्स अप्रैल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इन दोनों ही लेवल्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीक को मैं अप्रोच करूंगा। बट आज दोपहर को मैं इंडेक्स में सिर्फ वेट एंड वॉच करूंगा कि क्लोजिंग दोनों ही इंडाइसेस में 22,350 और 47,300 इन लेवल्स पे हो रही है। याद रखिएगा, निफ्टी के लिए अब होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। 22,200 हमारे लिए मेक और ब्रेक है। वो होल्ड होगा तो अपसाइड अपने आप ही आ जाएगा, और निफ्टी बैंक में वो 47,100, 200 की ट्रैजेक्टरी है। बेस्ट ऑफ द डे मेरे मुताबिक हम देख चुके हैं। अब आते हैं आज के प्रशांत के 3 ट्रेड्स पे, जो कि वो कन्विक्शन के साथ यहाँ पे ग्रैब करेंगे। प्रशांत, आपके 3 ट्रेड्स आज के टॉप कॉल्स। तो वीरू जी, फर्स्ट पिक मेरा होगा इंडियन होटल्स। यहाँ पे अच्छी मूव आई है, काफी वक्त से आ रही थी, और एक कंसोलिडेशन हो रहा था, वहां से भी अब एक डिफाइनिंग मूव और वॉल्यूम बैक मूव आई। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 580, 580 स्पॉट। टारगेट मेरा होगा 620 तक, 620 तक। नेक्स्ट पिक मेरी होगी अपोलो हॉस्पिटल्स। यहाँ पे आज निचले लेवल्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आके हम ऑलमोस्ट डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे 6,320, 6,320 स्पॉट मेरा स्टॉप लॉस होगा, जो करीबन 1% की रिस्क होगी, और मेरा टारगेट होगा 6,550 से लेके 6,600 तक। और लास्ट पिक मेरी होगी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे एक बेस बनने के बाद अच्छी स्पाइक आ रही है, तो यहाँ 588, 588 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के 630 तक के टारगेट हम देख सकते हैं, 630। जी, तो ये हो गए प्रशांत जी के 3 ट्रेड्स। स्क्रीन पे एक करके लेके आइएगा। और अपोलो हॉस्पिटल्स, उसमें से एक हो गया इंडियन होटल 620 के टारगेट के लिए, और तीसरा स्टॉक लेके आएंगे जो मैं आई थिंक स्किप कर गया अपने मतलब इस बातचीत में, LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये 3 ट्रेड्स हो गए। मीनवाइल इस सीरीज का मार्च का जो स्टार प्लेयर है वो है ABB। लेके आइए स्क्रीन पे। इट्स 64.44 एट ऑल टाइम हाई, और आज भी ये करीब करीब अपनी पारी की शुरुआत इसने 6224 पे की थी, 6444 पे। बट प्रश्न ये नहीं है क्या इसको मैच कर सकता है, इसकी आई थिंक इस परफॉर्मेंस को। आज L&T ऑल टाइम हाई पर। L&T ने आज, इनफैक्ट ये अनुज ने आई थिंक, और मैंने जब बात कर रहे थे हम 10:30 के आसपास बातचीत करी थी, L&T इज एट ऑल टाइम हाई।
क्या इस डिफरेंशियल को एलएनटी प्ले करने जा रहा है प्रशांत? और एलएनटी पे आपका टेक 37-63 ऑल टाइम हाई, इसके फ्यूचर्स और ऑप्शंस की रीडिंग क्या कहती है, और कोई ऑप्शन ग्रैब करना हो तो क्या पकड़े यहाँ पर? जी, वीरू जी, डेफिनेटली पहली बात तो मुझे लग रहा है ये कंफर्टेबली फर्स्ट लेवल जो है वो 3800 बहुत ही नजदीक होगा वो। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये पोजिशनली 3870 3900 के लिए तैयार हो रहा है। और अगर हम इसकी 3800 की अप्रैल महीने की कॉल देखें, अप्रैल की करीबन 85-86 के आसपास चल रही है, और जो आज का इसका लो बना है वो है 65। मुझे लग रहा है इसको 60 58-60 के आसपास स्टॉप लॉस रख के खरीदना चाहिए। यहाँ से आपको जो टारगेट दिखेंगे वो 125 से लेके 140 तक के दिख सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है ऑप्शन में इसको ट्रेड किया जा सकता है। ओके, ये 8650 की है, 3800 की कॉल है। ओके, 25% ऊपर है। बट मीन वाइल मेरे स्क्रीन पे इट्स ओनली एबीबी एंड एलएनटी जिनका शोर है, और B2 तो खैर आज अच्छा कर ही रहे हैं, और बजाज फाइनेंस, बजाज सिम्स, बायोकॉन, एबीबी, अपोलो हॉस्पिटल्स, ग्रेसिम, जीएमआर एयरपोर्ट्स ने आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। जीएमआर एयरपोर्ट्स करीब 2.25% ऊपर। जीएमआर एयरपोर्ट्स पे आपका टेक क्या हो गया प्रशांत? वो लास्ट ड्यू एवरेज जो 50 डे परसिस्ट कर रहा था करीब 8120 पे, उसको क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ हायर लेवल्स पे। जी वीरू जी, मैं इसका कोड ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जी, अभी ये ऑलमोस्ट 80 के ऊपर, यानी एक 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक ही दिक्कत जो है वो ये है कि स्लोपिंग डाउनवर्ड एवरेज है। ओवरऑल मुझे लग रहा है जो कल का लो बना हुआ है करीबन 79 के आसपास, 79 के आसपास, इसके जस्ट नीचे 7850 स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये कंफर्टेबली 85 तक तो जा सकता है। तो करीबन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा, और 85 के ऊपर ये स्टॉक अगर क्लोज हो तो आपका नेक्स्ट टारगेट स्ट्रेट 88 का बन के आ रहा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है ट्रैक्शन अच्छा है, और जो कल शॉर्टिंग हुई थी वो एक ट्रैप जैसा बन चुका है। तो अगर हम 82-50 क्रॉस कर जाए तो शायद 85-88 बहुत जल्द आ सकता ओके, चलिए, तो जीएमआर एयरपोर्ट्स पे आपका व्यू। मार्केट्स निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, और वो नॉर्मल है, वो कूलिंग ऑफ होगी, ऐसा नहीं है। आई मीन हायर लेवल्स पे सब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही, और स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम एक एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ब्रेक ले लें क्या डायरेक्टर साहब? एक ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हो रही है मार्केट्स में, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में, कुछ और चार्ट स्कैनिंग करेंगे, और अभी हमने इंडिसेस पे बात करी, कॉल्स ली, कुछ एबीबी की बात हुई यहाँ पर। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज का सस्ता ऑप्शन। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है, और इंडेक्स जो का तो, और बात याद वही रखिएगा, आज सेकेंड हाफ के लिए इंपॉर्टेंट सप्लाई क्लस्टर रहेगा 22,400, और नीचे इंपॉर्टेंट है पोर्ट्राइटर्स के कन्विक्शन के अनुसार 22,310। थोड़ी सी स्कैनिंग करेंगे, और मैं देखिए एक चीज़ देख रहा हूँ कि आज थोड़ा सा बाजार का अब जो ध्यान है ना वो डिफेंसेस की तरफ पड़ रहा है। मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक इंस्टेंस रखता हूँ। लेट्स ब्रिंग निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, और ये वो इंडेक्स है जो कि बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा है अब तक के इस पूरे मूव में, बट एट 53,875 ये भी आज अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस को बार बार स्ट्राइक करता हुआ। और इसका एक जीता जाता उदाहरण ये है कि आज HUL में एक बाइंग आ रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर रखिएगा स्क्रीन पे एक बार, इसको देखते हैं। इट्स 2267। आज अपनी लास्ट 5-6 कैंडल्स जो कि सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी परसिस्ट करती हैं, जो कि इसकी 52 वीक लो की 5 कैंडल्स हैं, वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ उन पांचों कैंडल्स के हाइस को क्रॉस करता हुआ। तो ओवरसोल्ड स्टॉक्स भी आज पुल बैक देते हैं, भैया अमूमन होता है। अब आते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पे, ये प्रशांत जी के ट्रेड पे। प्रशांत जी, ये सस्ता ऑप्शन में क्या पिक करेंगे आप? जी वीरू जी, ओवरऑल इप्का लैब्स में मुझे लग रहा है कि एक अच्छी मूव आ सकती है, और मोमेंटम पिकअप हो सकता है। तो इसको हम अप्रैल के 1240 1240 स्ट्राइक प्राइस कॉल के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। करीब 45 के आसपास चल रहे, 45 के आसपास। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 30 का, और टारगेट रखेंगे 70 से लेके 80, 70 टू 80 के आसपास। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में मोमेंटम बिल्ड होने के और वॉल्यूम के साथ मूव कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ज्यादा है। इप्का लैब 1240 की कॉल ऑप्शन। अच्छा, इप्का लैब को एक बार स्क्रीन पे देखते हैं कर क्या रहा है।
देखिए इप्का लैब में एक बड़े ही लंबे टाइम फ्रेम का जो है वो फ्लैग परसिस्ट करता है और इसका टेक्निकली जो ब्रेकआउट है वो 1224 के ऊपर था और स्पॉट ऑलरेडी अगर आप देखें 31 पे ट्रेड कर रहा है तो आई थिंक फॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट अपना जो रिएक्शन है वो दे रही है और इसी मोमेंटम को फ्लैग बहुत एक एग्रेसिव पैटर्न होती है। अमूमन इसके ब्रेकआउट्स को आप ऑप्शंस के साथ खेल सकते हैं और दैट्स व्हाई आई थिंक प्रशांत जो है इसको रिकमेंड कर रहे हैं। इस कॉल ऑप्शन पे फोकस करिए और ऑप्शन लेके आएंगे स्क्रीन पे। इट्स आई थिंक 1240 कॉल ऑप्शन 46 पे ट्रेड करते हुए और करीब 70-80 के टारगेट के लिए आपको इसको प्ले करना है। HL जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मूव देता हुआ और अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ HL और क्या इस वक्त इम्प्रेस कर रहा है। एक बार आप रखिएगा बजर पेंट्स 574.60 पे। प्रशांत एक बार इसको भी देखिएगा और 570-450 इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें हुई थी। आपको मालूम होगा कि पिडलाइट ने बहुत स्ट्रांग मूव दिया। पिडलाइट आपका ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में चला गया और उसी के पैरेलली अगर आप देखें एशियन पेंट्स ने कल अपना 52 वीक लो क्रिएट किया था, कल परसों तरसों में। ये वहां से पुल बैक देता हुआ, बर्जर पेंट्स भी पुल बैक देता हुआ 575। अगर ये थोड़ा सा पुल बैक और एग्रेसिव हो गया, क्या 590 to 600 की ट्रैजेक्टरी आ सकती है प्रशांत? 570-460 मेरे स्क्रीन पे भाव है इस वक्त। जी वीरू जी, हम एक बार अगर 29 फरवरी की कैंडल देखें तो इसका लो था करीबन 555 और इसका हाई था 620। हम इसके लो के नीचे ट्रेड कर रहे थे 8-10 दिनों तक। कल हम इसके ऊपर क्लोज हुए, आज बहुत स्ट्रांग फॉलो थ्रू मिलके हम सिर्फ इसी के ऊपर नहीं बट 20 दिनों के एवरेज के ऊपर भी आए। अब मुझे लग रहा है कि इसी को स्टॉप लॉस रख के यानी 555 550 के बीच आप स्टॉप लॉस रख के 600 का टारगेट रख सकते हो काफी कंफर्टेबली। और मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स आप जल्द भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउनसाइड कैप कीजिए 555 600 और उसके आगे 625, ये लेवल्स आप एज टारगेट यूज कर सकते हो। ओके आपका बर्जर हो गया, अच्छा करता हूँ यहाँ पे। और मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स ले रहा हूँ आई मीन जो सेकेंड हाफ के लिए पॉसिबली ज़्यादा अच्छा एक थ्रस्ट जनरेट करेंगे। जब बाजार बहुत फर्स्ट हाफ में स्ट्रॉन्ग करे और हायर लेवल्स पर सस्टेन करे तो देखिए कि शॉर्ट होल्डर्स का जो दम है ना वो कहाँ घुट रहा है। और इस लिहाज से मुझे एक स्टॉक और नजर आ रहा है जो कि कल भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, हालांकि क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। दैट्स पॉलीकैब, लास्ट पॉसिबली इस कार्यक्रम का वो स्टॉक जो डिस्कस करेंगे हम। पॉलीकैब 5080। प्रशांत मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये 9 जनवरी की कैंडल का लगभग 50% लॉसेस जो है वो रिकवर कर चुका है। ये 5100 के ऊपर क्या प्रोजेक्शन है? मतलब एटलीस्ट शुरुआती कुछ सेशन के लिए 53, 30, 5400 पॉसिबल लग रहा है यहाँ पर। तो विधि जो कैंडल आपने कही उसका जो हाई वो 5400 है। अब मुझे लग रहा है पुल बैक आपको 5200 250 तक तो कंफर्टेबली लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो 4900 की ट्रैजेक्टरी थी, जो गैप थी रेजिस्टेंस, वो क्लोज हो चुका है। उसके ऊपर हम कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से जो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए करीबन 4990 4980 यानी 5000 के नीचे और 2% आपकी रिस्क होगी। आप टारगेट यहाँ से रखिए 5250 से लेके 5300। ओवरऑल मुझे लग रहा है इतना पुल बैक कंफर्टेबली आना चाहिए। बट इसकी नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी डेफिनेटली जो कैंडल आपने कही उसकी जो हाई है 5400 450 उसके ऊपर ही डिफाइन होगी। जी चलिए, ये हो गया पॉलीकैब। बट मेरे को समहाउ इस सेकेंड हाफ का अगर कुछ सेक्टर लग रहा है ना तो आज वो है कैपिटल गुड्स। लुक एट ABB, लुक एट सिमंस एट डे हाई, लुक एट कमिंस एट डे हाई, लुक एट L&T। लग रहा है कि बाजार पूरा का पूरा अगर आप देखें तो कहीं पर फोकस कर रहा है तो वो है कैपिटल गुड्स। क्या स्विंग आ रहा है? लुक एट सिमंस 5350। सिमंस के पिछले 5 सेशंस वर्टिकल रहे हैं, बिल्कुल वर्टिकल। खैर कोई बात नहीं, इन सब पे बात होगी। अभी फिलहाल प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पे आया रखिए आपने। मार्केट्स नॉट एग्जैक्टली डे हाई, थोड़ा सा रिट्रेस हुए हैं बट आई थिंक ये एक अच्छा मूव ऑलरेडी दे चुके हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।